स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। आज हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो कल या फिर उसके अगले जो भी दिन है जो आ सकते हैं, जो भी अभी तक मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपका देखो मैथ में है आपका मैथ मैथ की बात करें तो सबसे पहले आपको जितने भी फॉर्मूले हैं ना उनको याद रखना है, ठीक है। और कंसेप्ट पे अगर अपने अच्छे से कमांड कर लेना फॉर्मूले और कंसेप्ट पे। और जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे सर्कल्स के हैं, सर्कल्स के जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें इसमें ये आपके ट्राइंगल वाले में सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री का और एक क्वेश्चन, ठीक है, और अलजेब्रा के एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहे हैं, तो आप देखना इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पे आपको आपको फोकस रखना है, जैसे टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, एसआई वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल। और सिंप्लीफिकेशन वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कोई क्वेश्चन मुझे पता लगा कि ये भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और आप मान के चलो इसमें से आप लगभग 15-16 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, 17 तक भी हो सकता है। और कुछ लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं जो ईजी हैं, बिल्कुल ईजी, ठीक है। फिर बात है इंग्लिश की। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आप करते आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीतू मैम की जो किताब है उसमें बहुत सारे आप देखोगे लास्ट में, बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, एक बार उसको देख जाना, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहीं कहीं सुनने में आया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक बार आया है। और पी वाई क्यू की एक बार अच्छे से पी वाई क्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, जो पिछले साल के, प्लस पी क्यू आर एस, ये सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसके आप कम से कम मान के चलो 10 से 12-20 जितने लगा सकते हो लगा लेना इसके, ठीक है, इंग्लिश के में। और बात करें एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन के लिए मस्ट है कि आपको ग्रामेटिकल का, ग्रामेटिकल में भी वर्ब वर्ब इंपॉर्टेंट है। वर्ब से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन है। और बात करें वर्ब्स, प्रीपोजिशन है आपका, और उसमें बता रहे थे कि आर्टिकल्स के भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसके याद रखना। फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में तो आप ऑब्वियसली बात है कर ही लोगे, ब्लड रिलेशन वाले जो भी क्वेश्चन है फिगर्स के। फिर आते हैं जीएस का। जीएस में बहुत सारे भी आए हैं, तो आपको सबसे मस्ट आपको फोकस रखना है फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन, इसका भी आता है। डीपीएस के भी आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स जो इसके हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इमरजेंसी से। और बात करें इसमें अपॉइंटमेंट्स, जो कौन अपॉइंटमेंट करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, इनके आर्टिकल्स, जैसे इनका आर्टिकल्स कौन सा होता है। फिर दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल जैसे 32 है, ठीक है। इसके लिए अगर रेमेडीज़ अगर हाई कोर्ट में जाना हो तो आर्टिकल कौन सा होगा, 226। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो भी इसमें आपके स्टेटमेंट वाइज में, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना इसमें। और करंट अफेयर्स की बात करूँ, अच्छा ये इसमें है, ज्योग्राफी का एक बार और बता देता हूँ। ज्योग्राफी में रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकेशंस भी कई बार आ सकती हैं। और एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, मैंने देखने में आया है कि एग्रीकल्चर का, जैसे झूम, ठीक है, झूम कल्टीवेशन कहाँ होती है, इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मान लीजिए तो ये तो पता है भाई असम में है, लेकिन और कहाँ कहाँ जो जैसे शिफ्ट कल्टीवेशन है तो उसका नाम अलग अलग राज्यों में क्या क्या है, तो ये देख के जरूर जाना, ठीक है। 5 ईयर प्लान है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 ईयर प्लान भी काफ़ी बार आया हुआ है। हाँ, बार 12 या 13 में से कोई आया था, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है आपके। और मॉडर्न में गांधीयन एरा, गांधीयन एरा से बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। गांधीयन एरा है तो उसके स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करना है इसको अच्छे से करना। पर बाकी मैं इसको डेप्थ में करवाऊँगा, 1-2 दिन में मैं इसकी कुछ वीडियोस लेके आऊँगा काफ़ी डेप्थ में ताकि उसको करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स का तो आपको पता है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स जितने भी हैं, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला ये, और विंबलडन के भी, ठीक है। और इसके अलावा खेलो इंडिया, खेलो इंडिया कहाँ गठित हुआ है,
सो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें खेलो इंडिया का है। और इसके अलावा बात करें इसमें करंट अफेयर्स में अवार्ड, जैसे फुटबॉल फुटबॉल के भी एक आधे क्वेश्चन इसमें आए हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से आप ये जरूर देख के जाना स्पोर्ट्स का और स्कीम्स का भी, जो लेटेस्ट स्कीम्स। सो ये कुछ थे, सो इम्पोर्टेंट था इसका, आप इनको ज़रूर ज़रूर देख के जाना एक बार कल या जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। सो आई होप दैट कुछ आइडिया आपको लगा होगा जिस प्रकार से। सो थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी।